सारे दर्शकों ने आशीष कड़ोदा की राम राम भाई। फिलहाल आप नरवाना के जो कोर्ट परिसर है उसके अंदर मौजूदा अपने साथ में डॉक्टर सिक्किम जी। आपने पता भाई 13 महीने किसान आंदोलन चला, सबसे मैन किसान नेत्री माना जा है डॉक्टर सिक्किम जी को। सबसे पहले जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज आप जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर है उस पर पहुंचे तो क्या कुछ रहा वहाँ पर? नहीं, वहाँ के हालात बड़े ख़राब है, बड़े दयनीय हालात है। हमें लगता नहीं कि भी वो भारत का मतलब एक बॉर्डर है। ऐसा लगे हमने पाकिस्तान या चीन के बॉर्डर पे हम पहुँच गए, क्योंकि आंसू गैस के गोले हैं, हमारे बच्चे हैं तिरबितर होने लग रहे हैं, प्लास्टिक की गोलियों की जगह असली गोली मारने लग रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि प्रशासन ने एक काम हो रहा है, MSP की गारंटी नहीं दे सकते। इतनी ताकत ये बॉर्डरों के ऊपर और क्या कील गार्डन में लगाने लग रही है। या सरकार जो इतना ही ताकत MSP पे या रोटी या बेटी के ऊपर यदि ये जोर देती तो अच्छा रहता है। और हालात बड़े ही निंदनीय है। और भारत सरकार को कहना चाहते हैं कि जो ये रास्ते हैं, आप हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी संज्ञान लिया है कि भाई ये रास्ते खोल दिए जाए और इंटरनेट को भी लागू कर दिया जाए, क्योंकि हम लोकतंत्र में जीते हैं, लठतंत्र में नहीं। और लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली किसानों की है। हमारे पूर्वजों ने वहाँ से बड़े बड़े जंगल साफ करके उस दिल्ली को एक जगह बनाने का काम किया। और सरकार को कहना चाहते हैं कि इन साथियों को अकेला ना समझे। ये मानते हैं हम संयुक्त मोर्चे की काल नहीं, पर हम यहाँ की अगवानी कर रहे हैं उचाड़ा नरवाना की। तो हमने अपना फ़र्ज समझ के हम वहाँ गए थे। और कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि जो पंजाब के साथी थे वो बड़े पॉजिटिव थे, पर हमारे साथी कुछ ऐसे थे, पता नहीं उनके दिमाग में क्या था क्या नहीं, वो मालिक जाने या वो जाने। उन लोगों ने पॉजिटिव बात नहीं की। कुछ लोग तो हमसे बात ही नहीं की, जिसने बात की वो भी कोई पॉजिटिव नहीं थी। तो हम वहाँ से चले आए। पर आज भी ये बात है कि जब बात जान माल के ऊपर होगी तो हम फिर भी लड़ेंगे। अच्छा, सुनने में आ गया जी आपकी गाड़ी वगैरह तोड़ी? हाँ, 6 गाड़ी थी हमारी, 6 गाड़ी बिल्कुल डैमेज कर दी, उनके अंदर कुछ नहीं बचा। हम प्रशासन को उनको सौंप के आए हैं भाई इनको आप, क्योंकि हम SP और DC से बात करके गए थे। और ये डेलीगेशन जो गया था 20 लोगों का गया था, नरवाना, उचाना और जींद का। और सभी संगठन इसमें वो थे, इन्वॉल्वमेंट थी उनकी। एक भाई ये जो बार बार ये नुकसान हमें हो रहा है जान माल का, इसको कैसे बचाया जाए। पहले हरियाणा की तरफ हमने बात की, फिर पंजाब की तरफ हम बात करने गए तो हरियाणा की तरफ मतलब जो हरियाणा बॉर्डर है इसके ऊपर अपनी गाड़ी खड़ी थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। जी देखो, आपका कहना है कि जी 16 को पूरा भारत का बंद ऐलान है, उसमें कौन कौन से संगठन शामिल उसमें हैं? संयुक्त मोर्चे के अंडर जो इतने भी संगठन है सभी आएंगे। ये अराजनीतिक है, वो जो है वो ना राजनीतिक कह सकते हैं ना अराजनीतिक कहते हैं, उसको कहते हैं संयुक्त मोर्चा दिल्ली। वो उसकी एक ओलर 16 को हम पूरी तरह गांव के अंदर अपना भाईचारा इकट्ठा करेंगे और बड़े बड़े जुलूस प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। और जो आम जनता है उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे सरकार तानाशाही से पेश आ रही है और कैसे लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, कैसे संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। हाँ जी, देखो वहाँ पर आपने देखे लिया आंसू गैस के गोले, प्लास्टिक गोलियाँ, असली गोलियाँ भी कह रहे हो आप तो चलाई गई है। और बहुत से जो किसान है, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, घायल भी है। क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मैं तो ये एक ही बात कहती हूँ कि भी शासन और प्रशासन को थोड़ा सा ना, इनका नाम है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। इसका मतलब ये होता है कि हमें थोड़ा सा हालात को देखना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि ऐसे बार बार हम पे गोलियां लाठियां चलाने की बजाय पुलिस प्रशासन और आर्मी को अपने हथियार रख देने चाहिए और अपने काके ताऊ, अपने बहन भाइयों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। क्योंकि इस देश में अघोषित इमरजेंसी लागू और अघोषित इमरजेंसी में ये कब तक इस देश की रक्षा करेंगे। क्योंकि जिन आर्मी का काम बॉर्डरों के ऊपर सुरक्षा करना है वो देश के अंदर सुरक्षा में लगाई हुई है। ऐसा हालात हो गए हमारे देश के अंदर कि किसी टाइम भी पूरी दुनिया या पूरे भारत इकट्ठा होके हमेशा के लिए अपनी जो संसदीय विधानसभा है उनके ऊपर हमला कर सकती है। क्योंकि हालात ये है कि भूखे मरने के हालात हैं। हाँ जी, आखिरी में हमारे दर्शकों और किसानों को क्या नहीं, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी, किसानों को रोटी और बेटी की लड़ाई है, ज़मीन और ज़मीर की लड़ाई है, हमें लड़नी पड़ेगी और हम दिल से लड़ेंगे। और जो इन सहयोगी साथियों की जो कॉल है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, काम करेंगे। और ये बुलाए ना बुलाए, हमारा खुद का फ़र्ज़ है कि लड़ते लोग जिंदाबाद, हमें लड़ना होगा और हम लड़ेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी, जो कुछ चंद साथी हैं हरियाणा के, चंद साथी हैं, उनमें कुछ लोग ठीक भी है, बात भी करना चाहते थे, पर चंद साथी हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं ये मामला है कि अपना नाम बड़ा करने के चक्कर में किसानों का और आम लोगों का नुकसान मत करिए। क्योंकि अपनी ईगो से बड़े हमें अपना ज़मीन और ज़मीर है, संगठन बड़े नहीं हैं, आम लोग बड़े हैं। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आम लोगों को नुकसान ना। देखो इस तरह से तो जी आप कह रहे थे किसान संगठन मजबूत है, एक आप खुद कह कर दे आपका मुँह है, और आज तो इस तरह तो लगने लग रहे किसानों में फूट शुरू हो चुकी है। नहीं, ये बात ये है कि जो चंद लोग गद्दार है
वो लोगों ने मतलब एक रणनीति बना रखी है, और कहीं ना कहीं हम मानते हैं इसमें सरकार भी शामिल है, क्योंकि जो हम दृश्य अपनी आंखों से देख के आई है, लोगों ने मुझे यहाँ बताया, मुझे विश्वास नहीं हुआ, आज मैं आंखें देख के आई हूँ कि लोग कैसे अपनी राजनीति के लिए लोगों को मरवा सकते हैं। ये चीज़ें हमने फिल्म में देखी थी, आज हम हकीकत में उसका सामना करके आए हैं, और अंदर से आत्मा भी दुखी है कि जिस चीज़ को हम अंदर से बड़ों को गलत मानते थे, आज वो कहीं ना कहीं हमारी निगाह में सही है, क्योंकि उनको अनुभव है और उनका अनुभव पहले ही उन्होंने बता दिया था, पर मैंने नहीं माना। वो चीज़ मैं आज अपनी आंखों से मतलब सामने देख के आई हूँ कि उनका अनुभव सही है, कि वाक्या में जिसके बारे में जो कहा था वही मैंने मिला वहाँ। हाँ जी, देखो कुछ लोगों का क्या कहना था जी, जो जिस टाइम पर आप गए थे पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे, कि बीजेपी के लोग आ गए जी, आपको बीजेपी का नाम क्यों दिया गया? वो नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि हमने एक बात कही थी, भाई हम वैसे तो इनके साथ हैं, पर हमारी कुल 16 तारीख की, और हम हरियाणा के जो हमारा दिल्ली का संयुक्त मोर्चा भारत है, हम उसके नीचे काम करते हैं, सिर्फ यही कारण था। तो वहाँ के मैंने आपको बताया चंद लोग हैं जिन्होंने जो आम पब्लिक है उनको गलत गाइड किया, और गलत गाइड किया इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं, और हम इस चीज़ से बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो भोले भाले हैं, उनको ज्ञान नहीं है, पर जो लीडरशिप है, और लीडरशिप की वजह से हमें ये चीज़ें सुननी पड़ी, और हमें अपने समाज, अपने परिवार और अपने हलके को बचाने के लिए यदि ये चीज़ें बार बार सुननी भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारा मकसद है कि जान माल की सुरक्षा हो। जान माल को बचाने के लिए हम गए थे, पर हम मानते हैं कहीं ना कहीं इस मामले में हम असफल रहे। जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन है सिक्किम जी, देखो कुछ लोगों का क्या कहना कि नरवाना कोर परिसर के अंदर भी धरना चलता, उचाना के अंदर भी चलता, अब तक इन्होंने एक भी समस्या पूरी नहीं करवाई किसानों की। एक बात ये है कि देखो उचाना के अंदर पूरा काम किसानों के ऊपर हो रहा है, नरवाना में पूरा काम हो रहा है, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं वो पूरी होने लग रही हैं, और हम मेहनत भी कर रहे हैं। यदि प्रशासन हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करे वो अलग बात है, जो आम लोग हैं वो साथ भी नहीं दे रहे, उसके बाद भी हम लगातार 4 सालों से सड़कों पर लड़ रहे हैं, कोर्टों के केस भुगत रहे हैं, अपनी मतलब लाठियाँ खा रहे हैं, और बार बार प्रशासन के सामने लड़ने का काम कर रहे हैं। पर जो ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं ना, इनका मकसद क्या है? बीजेपी की सह में कुछ लोग बीजेपी के साथ हैं, वो हर जगह उचाना, नरवाना, जींद या मतलब दिल्ली के ऐसे भी कहा जाओ जी कि चंदा के मेरे बेटे हैं। हाँ कह, एक बात बताओ, कहने वाले कहते तो मुआ के मैदान है जी, करके देखेंगे जब बेरा पटेगा। नहीं, लगातार 4 साल तो हमने पता है कि स्त्रियाँ हम लड़ने लग रहे हैं, और इस स्त्रियों की बातें सुन के ही मनोबल भी डाउन होता है, पर उसके बाद भी हम समाज की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। आज आपने सरेआम देखा, आपने कवर किया कि आपको बीजेपी का कहा गया, जिस बीजेपी के खिलाफ हम 24 घंटे बोलते हैं, जब हमारे आगू जितनी हमारी उम्र है उनका अनुभव है, उन लोगों को ये कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं, तो वह लोग हैं जो अपनी असलियत को छुपाने के लिए सही लोगों के ऊपर उंगली उठाई गई। धन्यवाद। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करो भाई, जितने भी साथी हैं। जय जवान जय किसान।